नमस्ते बच्चों, पैरामेडिकल कोचिंग वाला यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे स्कल के बारे में। अब हमारा सिलेबस हम स्टार्ट करते हैं पॉइंट टू पॉइंट। सबसे पहला जो आपका टॉपिक है सिलेबस में आप लोगों का वो है स्कल। इसका जो आपको सिलेबस है वो आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। स्कल की एनाटमी, फंक्शनिंग मतलब एनाटमी, फिजियोलॉजी और रिलेटेड पैथोलॉजी आप फर्स्ट पेपर में पढ़ेंगे। इसके बारे में मैं आपको ब्रीफली बता देती हूँ कि स्कल क्या होता है। स्कल सुपर मोस्ट पार्ट, जैसे अगर अपन सिंपल लैंग्वेज में बोले सर, हेड, ठीक है। इसे हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, क्रेनियम और फेशियल, ठीक है। तो क्रेनियम क्या होता है? जो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, उन बोन्स को हम क्या कहते हैं? क्रेनियल बोन या क्रेनियम। और जो हमारे ब्रेन से अदर पार्ट, जैसे आई से लेके हमारे मैंडिबल तक, जो इस पार्ट को प्रोटेक्ट करता है, जिस ऑर्गन्स को ये प्रोटेक्ट करता है उसे बोलते हैं अपन फेशियल बोन्स। तो इस तरीके से ये टोटल हमारी 22 बोन्स होती है। सामने आप देखोगे आपको क्रेनियल बोन के नाम दिखेंगे। आप सबको पता होना चाहिए, ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं। आप एनाटॉमी में ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव पढ़ेंगे इसके बारे में। 8 हमारी बोन्स होती है क्रेनियम में, ठीक है। फ्रंटल बोन, ये आप सामने वाली जो बोन दिख रही है ये हमारी फ्रंटल बोन, ठीक है। उसके बाद हमारी बोन आती है पेराइटल। 2 हमारी पेराइटल बोन, 1 हमारी फ्रंटल बोन, ठीक है। एक होता है हमारी ऑक्सीपिटल बोन, 2 होती है हमारी टेम्पोरल बोन, ठीक है। एक होती है हमारी स्फेनोइड और एक होती है एथमोइड बोन। एक होती है हमारी सी के पास में एथमोइड बोन। तो इनको नाम याद करने का सिंपल तरीका है, 8 हमें क्रेनियल बोन के नाम याद करने हैं। 8 हमें एनाटॉमी में आप इसका अच्छे से डिस्क्रिप्शन पढ़ लेंगे, क्योंकि हमें ज़रूरत है। क्योंकि जब तक हमें एनाटॉमी क्लियर नहीं होगी, रेडियोग्राफी समझ में नहीं आएगी। तो जब तक हमारी 8 बोन्स हमें क्लियर नहीं होगी, मैं आपके सामने नाम लिखती हूँ फ्रंटल, ठीक है। फ्रंटल का मैं अगर एक शब्द देखो तो आप क्या शब्द जुड़ा हुआ है? फ्रंट। फ्रंटल में अगर अपन शब्द देखें तो क्या शब्द है? फ्रंट। फ्रंट का मतलब होता है सामने। फ्रंट का मतलब होता है सामने। तो जो सामने वाली जो बोन है उसे हम बोलेंगे फ्रंटल बोन। अगर ये देखो आप सामने, ठीक है, तो ये हो गई हमारी फ्रंटल। तो ये कितनी होती है? 1। फिर आता है हमारा पेराइटल। पेराइटल में एक शब्द है जो हिडन वर्ड है इसमें, अगर आप देखो पेरी। ये याद करने के हिसाब से होता है, एक अलग अलग ट्रिक बनाई हुई होती है। पेरी का मतलब होता है परिधि। हमारे फ्रंटल बोन, हमारे जो क्रेनियल बोन है, इसकी 2 परिधियाँ है, ठीक है। साइड में कॉर्नर्स में जो बोन्स है, अगर आप स्कल को ऊपर से देखो तो स्कल हमारा थोड़ा ऐसा दिखाई देता है, ठीक है। ये जो लाइन है ये सब सूचर्स होते हैं। तो ये तो हो गई हमारी फ्रंटल बोन, और ये दोनों जो हो गई हमारी पेराइटल बोन, ठीक है। तो 2 होती है हमारी पेराइटल बोन। फिर हम बात करें, एक होती है हमारे पीछे वाला पार्ट, जो ये हमारा ये वाला पार्ट होता है, ये होता है हमारा ऑक्सीपिटल बोन। ये हो गई हमारी ऑक्सीपिटल बोन। तो एक हो गई हमारी ऑक्सीपिटल बोन, ठीक है। अगर हम आगे थोड़ी बात करते हैं, फिर 2 होती है हमारी टेम्पोरल बोन। टेम्पोरल को हिंदी में बोलते हैं कनपट्टी, ठीक है। तो कनपट्टी कितनी होती है? 2। एक सुना होगा ना, एक पड़ेगा कनपट्टी पे, वो वाला। तो ये जो हमारे कान के पास, ठीक है, ये जो कनपट्टी होती है इसे बोलते हैं टेम्पोरल बोन। कान 2 है तो टेम्पोरल बोन 2 कितनी हो चुकी है? 2, 3, 4, 5, 6। अब होती है हमारे बेस ऑफ स्कल में, आपको क्लियर दिखाई देगी स्फेनोइड बोन और एथमोइड बोन। ये होती है हमारी स्फेनोइड बोन और एथमोइड बोन। ऐसे करके ये 8 हमारी क्रेनियल बोन्स होती है, ठीक है। तो आप लोगों को बोन्स की लोकेशन और बोन्स के नाम पता होने चाहिए, इसलिए आप एनाटॉमी को थोड़ा साथ लेके चलो, ठीक है। एनाटॉमी की बुक्स को आप पढ़ते रहो। एनाटॉमी के काफ़ी अच्छी बुक्स आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगी आपकी फील्ड की, ठीक है। फिर आती है ये हमारी फेशियल बोन्स। हमारी 14 फेशियल बोन होती है। कितनी फेशियल बोन होती है? 14, मतलब चेहरा। फेशियल मतलब चेहरा, ठीक है। अब आप लोगों को इसके नाम याद करने पड़ेंगे। थोड़ा सा आपको
एनाटमी हल्का सा आप लोगों के दिमाग में फिट होनी चाहिए, तब जाके आपको रेडियोग्राफी समझ में आएगी। जाइगोमेटिक बोन, दो हमारी जाइगोमेटिक बोन होती है, चिक बोन्स, जिसे हम गाल वाली, अगर बोले गाल वाली हड्डी, सिंपल लैंग्वेज में याद करने के लिए, हमारे गाल दो है, जाइगोमेटिक बोन दो होती है, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं लैक्रिमल। लैक्रिमल होती है हमारे आंसू वाली, ठीक है। हमारी दो आंखें, दोनों आंखों में से आंसू बहते हैं, तो कितनी होगी ये? दो, ठीक है। तो ये होती है हमारी लैक्रिमल बोन। इसमें जो यहाँ पे जो ग्लैंड होती है वो होती है लैक्रिमल ग्लैंड, ठीक है। फिर हमारी होती है नेजल बोन। हमारी जो नाक में होती है नेजल बोन दो होती है, हमेशा याद रखना नेजल बोन दो होती है। कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे की नेजल बोन एक भी तो हो सकती है, जिसको अगर बिल्कुल जैसे डिप्लोमा में मैथमेटिक्स के स्टूडेंट भी आते हैं तो नाक फील करने में ऐसा लगता है कि एक बोन होगी, लेकिन अगर आप उसको देखेंगे राइट और लेफ्ट दोनों तरफ से हमारी अलग अलग बोन यहाँ पे होती है, तो नेजल बोन हमारी दो होती है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है इंफीरियर नेजल कॉन्काई, ये भी हमारे दो होते हैं। मैक्सिला हमारे दो होते हैं। मैक्सिला हमारा ये वाला पार्ट, ये जो जबड़ा वाला पार्ट होता है, इसको अगर आप देखो तो बीच में यहाँ एक सूचर होता है, ठीक है। इससे ये जो सूचर होता है इससे ये दो चीज़ों में, दो भागों में डिवाइड हो जाती है। मैक्सिला हमारी दो होती है। मैंडिबल हमारा सिंगल होता है, ठीक है। तो अब जैसे जैसे जॉइंट्स की बात करें, थोड़ा सा एक बेसिक बता देती हूँ। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कनपट्टी, टेम्पोरल बोन, एक होता है हमारा मैंडिबल। अगर आप फील करेंगे, जैसे अगर अपन जब ऐसे बोलते हैं, जबड़ा ऊपर नीचे करते हैं, तो यहाँ हेलमेट की ओपनिंग जैसा आपको फील होता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा टेम्पोरल मैंडिबुलर जॉइंट, ठीक है, टीएम जॉइंट, ठीक है। तो हम लोग देख चुके हैं मैंडिबल, मैक्सिला, इंफीरियर नेजल कॉन्काई, लैक्रिमल, नेजल, जाइगोमेटिक। एक होता है हमारा वोमर। हमारे नेजल बोन के अगर अपन अंदर की तरफ देखें तो ये एक हमारा नाक की तरफ होता है वोमर। फिर होता है हमारा एक पेलेटाइन। पेलेटाइन अगर आप कभी, तालू जिसे हिंदी में कहते हैं, तालू जो सॉफ्ट और हार्ड जो हमारे पेलेट होते हैं, तो पेलेटाइन हमारे दो होते हैं। इस तरीके से आपको फेशियल बोन के बारे में पता होना चाहिए। मैंने एक ब्रीफली इंट्रोडक्शन दे दिया भाई, इस बोन को हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। अगर हम सामने देखें, अब ये थोड़ा हमारे काम का है, मतलब वो भी काम का था लेकिन ये मेरे टॉपिक से रिलेटेड है। आप सामने देखो, स्कल का एंटीरियर व्यू, लैटरल व्यू, ये हमारा इंफीरियर व्यू है, और ये हमारा पोस्टीरियर व्यू है, ठीक है। तो स्कल सामने से एंटीरियर देखने पे ऐसा दिखेगा, लेटरल साइड में ऐसा स्कल दिखेगा। इतनी बोन्स आपकी कवर होगी। ये इंफीरियर साइड होगा और ये पोस्टीरियर साइड होगा। तो ये आप लोगों को एक दिमाग में इमेज होनी चाहिए कि जब हम एपी व्यू करेंगे तो कौन कौन सी बोन्स हमें दिख सकती है, लेटरल व्यू करेंगे तो कौन सी बोन्स दिख सकती है, इंफीरियर करेंगे, इंफीरियर के लिए कौन सा व्यू करते हैं, कौन सा स्पेसिफिक व्यू होगा, ठीक है, और पोस्टीरियर हम करेंगे तो कौन सी बोन्स अपन को दिख सकती है। तो जब भी, अब मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग बताया था प्रोजेक्शन का मतलब कि जब कोई रेडिएशन जहाँ से निकलती है, जहाँ एंटर होती है, जहाँ से निकलती है, उसके अकॉर्डिंग हम उसको नाम दे देते हैं। ये दिमाग में रखना, हमेशा दिमाग में रखना। हम जब भी कोई व्यू पढ़ेंगे आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी। लेकिन उस व्यू को पढ़ने से पहले हर पार्ट में कुछ एक स्पेसिफिक लैंडमार्क्स होते हैं, जो जिसे हम सरफेस लैंडमार्क कहते हैं। ये हमारी एनाटमी का, सरफेस एनाटमी का पार्ट होता है। इसलिए मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि आप लोगों का थोड़ा एनाटमी में हल्का सा टच आपका एनाटमी का होना चाहिए, ठीक है। तो हम हमारे स्कल के सरफेस लैंडमार्क के बारे में देखेंगे, जिससे क्या होगा कि जैसे कुछ शब्द है, जैसे मैंने आप लोगों को एक लाइन बोली, ऑर्बिटोमिटल लाइन, ठीक है। अभी आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा, मैंने बोला कि इसकी सेंटिंग मेंटल पॉइंट पे होगी, ये समझ में नहीं आएगा। ऐसे ऐसे हम टर्म्स यूज लेते हैं, मतलब हम बॉडी पार्ट को, जो सरफेस हमारा जो फेस है, ठीक है, ये हमारी सरफेस है, इसमें हमने हर पॉइंट को कुछ ना कुछ नाम दे दिया। तो वो जो नाम होते हैं, वो जो लैंडमार्क्स होते हैं, उनके बारे में अपन अभी इसमें ब्रीफली देखेंगे। तो ये सामने आप लोगों को स्कल के सरफेस लैंडमार्क दिखे हुए। सरफेस लैंडमार्क मैंने आप लोगों को बता दिया कि जिसे हम छू के बता सके कि हाँ ये वाला पॉइंट इसे, इसको ये कहते हैं। ये जो हमारी नेजल का हमें ग्रूव दिख रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, ठीक है। तो सामने कुछ पॉइंट्स देखेंगे आप लोग। एक पॉइंट आपको दिखेगा ग्लेबेला। मैं कुछ पॉइंट्स आप लोगों को सर्किल करके बता रही हूँ, एक नेजियन, एक एकेंथियन और एक हमारा मेंटल पॉइंट, ठीक है। अब इसके बारे में अपन देखते हैं कि ये क्या क्या होते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अपन ग्लेबेला की। ये जो हमारी आईब्रोज है, इसके बीचों बीच ये जो पॉइंट होता है, इसे बोलते हैं अपन ग्लेबेला, जहाँ हमारी आईब्रोज जो जॉइंट हो रही है। फ्रंटल बोन का जो हमारा सुपरफिशियल पार्ट अपन को दिखेगा, आगे वाला बिल्कुल मिड पॉइंट, इसे बोलते हैं अपन ग्लेबेला,
ठीक है। फिर आता है हमारा नेजियन। नेजियन अगर आप सामने शब्द में देखोगे तो नेजल बोन से कुछ रिलेटेड होगा ये, ठीक है। तो हमें दोनों ग्लेबेला के जस्ट नीचे, दोनों आईब्रो के यहाँ ग्लेबेला, इसके जस्ट नीचे एक ग्रूव से महसूस होती है, आप हाथ लगा के देखेंगे तो इसे बोलते हैं नेजियन। सामने इस वाले डायग्राम में देखें तो आप यहाँ देखोगे तो ये जो पॉइंट होता है हमारा नेजियन, और इसमें आप देखें ये होता है ग्लेबेला। फिर एक है हमारा टर्म अकेंथियन। अकेंथियन हमारे मैक्सिलरी बोन के बीचों बीच जो सुचर होता है, यहाँ हमें जो ग्रूव महसूस होती है इस जगह नेजल बोन के जस्ट नीचे हमें यहाँ जो ग्रूव महसूस होती है डेट इज अवर अकेंथियन। ये क्या होता है हमारा अकेंथियन। उसके बाद आता है हमारा मेंटल पॉइंट। मेंटल पॉइंट अगर आप देखें तो चिन बोन पे आप लोगों को बिल्कुल सामने यहाँ पे एक हल्की सी जैसे बोलते हैं खराच, एक ग्रूव सा या फिर एक खड्डा सा जो महसूस होता है, इसे बोलते हैं मेंटल पॉइंट। ये शब्द बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं किसी भी चीज़ को समझने के लिए, क्योंकि जब तक हमें कोई भी बॉडी पार्ट का सरफेस लैंडमार्क नहीं पता होगा तो हम लोग उसको आगे रेडियोग्राफी में ढंग से नहीं पढ़ सकते, ठीक है। तो सरफेस एनाटॉमी, सरफेस लैंडमार्क हम लोगों को आने चाहिए। सामने इस वाले डायग्राम के अपन अगर ये इसको मैं 1 और इसको 2 डायग्राम बोल दूँ तो 1 नंबर वाले डायग्राम में हम देखें तो हम लोगों ने कौन कौन से पॉइंट कवर कर लिए हैं, ग्लेबेला कवर कर लिया है, नेजियल कवर कर लिया, अकेंथियन कवर कर लिया और मेंटल पॉइंट जिसे हम इनियन भी कहते हैं। एक जो पॉइंट है, एक जो शब्द सामने लिखा हुआ है मिड सेजाइटल प्लेन, ये मैं आप लोगों को फर्स्ट सेकंड जो प्रीवियस लेक्चर है उसमें बता चुकी हूँ, जिसे अपन एमएसपी बोलते हैं। बिल्कुल बीचों बीच से जो जा रहा है, एमएसपी क्या होता है इसको समझने के लिए वापस आप प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं, आप लोगों को 2 एक जैसे शब्द दिख रहे होंगे, आउटर कैंथस और इनर कैंथस, ठीक है। तो ये कॉमन शब्द है कैंथस। अब कैंथस क्या होता है, सामने देखिए जैसे ये हमारी आईज है, ये हमारी आँख है, ये हमारी एमएसपी है। तो जो मीडियल लाइन की तरफ होता है उसे ये जो दोनों पॉइंट है इनको तो हम क्या बोलते हैं, इन दोनों पॉइंट्स को हम बोलते हैं कैंथस। इन दोनों पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, कैंथस, ठीक है। तो जो मीडियल की तरफ होता है कैंथस उसे बोलते हैं इनर कैंथस, ये सामने आप देखेंगे मीडियल लाइन की तरफ है। और जो आउटर की तरफ होता है, जो लेटरल साइड की तरफ होता है उसको बोलते हैं अपन आउटर कैंथस। तो इस तरीके से ये 2 टर्म्स हमारी यहाँ पे क्लियर हो जाती है कि कैंथस में इनर कैंथस क्या होता है, आउटर कैंथस क्या होता है। अगर जैसे मान लो मैं यहाँ हाथ लगाऊं, ठीक है, अगर मैं किसी भी डायग्राम में या किसी भी व्यू में बोलूँ कि इनर कैंथस का पोजीशन यहाँ होना चाहिए, तो आप लोगों को झट से समझ में आना चाहिए कि कैंथस क्या होता है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि आँख का मीडियल साइड, आँख का लेटरल साइड, हमने एक पर्टिकुलर इनको लैंडमार्क दिया है, इनको एक नाम दिया है, ठीक है। अब इसमें हम ये देख चुके हैं, ये अब ये शब्द है एंगल ऑफ मैंडिबल। हमारा जो मैंडिबल है, आप हर इंसान ऐसे महसूस कर सकता है, किसी की जो लाइन शार्प होती है, किसी के बिल्कुल गोलाई में होता है। तो यहाँ जो एंगल बनता है इसे बोलते हैं हम गोनियन। इसे क्या बोलते हैं हम, गोनियन, एंगल ऑफ मैंडिबल को। ये हमारा क्लियर है। अब 2 शब्द है, इंटर प्यूपिलरी लाइन। आप लोगों ने कुछ शब्द देखे हैं इंटर और इंट्रा। अधिकतर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत। इंटर का मतलब होता है 2 चीज़ों का, 2 चीज़ों के बीच में, 2 जगह के बीच में, 2 स्थानों के बीच में, ठीक है, 2 वेन्स के बीच में, 2 वेसल्स के बीच में, अगर हम हमारे मेडिकल टर्म में बात करें। और इंटर का मतलब होता है उसी में ही। इसको समझने का सबसे सिंपल जो एग्जाम्पल है, सबसे ज़्यादा हम जो देखते हैं, डेट इज़ अवर इंटरकास्ट। आप लोगों ने सुना होगा इंटरकास्ट के बारे में। तो मतलब जब 2 कास्ट की बात की जाए, इंटरनेशनल, जब 2 नेशंस की बात की जाए तो उसे बोलते हैं इंटर। तो ये सामने जो शब्द दिया हुआ है इंटर प्यूपिलरी लाइन, एक शब्द दिया हुआ है इंटर प्यूपिलरी लाइन। आप सामने देखोगे ये यहाँ से जाती हुई आपको लाइन दिखाई देगी। हमारी दोनों प्यूपिल्स के बीच में, हमारी जो पुतलियाँ होती है, हमारी जो प्यूपिल्स होती है, उनके बीच में से जो लाइन गुजर रही है, 2 लाइनों के बीच में, ठीक है, उसे बोलेंगे हम इंटर प्यूपिलरी लाइन। आगे समझ में, IPL। अब बात की जाती है इंफ्रा ऑर्बिटल मार्जिन। ऐसे बहुत सारे सरफेस लैंडमार्क होते हैं। सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन भी होता है, सुप्रा ऑर्बिटल ग्रुप भी होता है। जैसे जैसे आप एनाटॉमी को सरफेस लैंडमार्क पढ़ेंगे आप लोगों को समझ में आएगा। मैं बिल्कुल एक बेसिक आप लोगों को बता देती हूँ जो अपने काम आएगा। इंफ्रा ऑर्बिटल मार्जिन, ठीक है। इंफ्रा का मतलब होता है नीचे,
इंफ्रा सुप्रा, इंफ्रा मतलब सब नीचे। ऑर्बिटल, अब ऑर्बिट क्या होते हैं, जो बोन हमारी आँख को प्रोटेक्ट करती है उसे बोलते हैं हम ऑर्बिट्स, उसको हम क्या बोलते हैं ऑर्बिट्स। तो ये हमारी आँख है और ये अगर हम माने तो ये हमारा ऑर्बिट है जिसमें हमारी आँख होती है। तो ये आँख का नीचे वाला पार्ट, तो इसे क्या बोलते हैं इंफ्रा ऑर्बिटल मार्जिन। तो हमने इस वाले डायग्राम के सारे पॉइंट, डायग्राम नंबर 1 जो मैंने बोला था इसके अपन सारे पॉइंट देख चुके हैं। ठीक है, आप लोगों को जब ये समझ में आएगा तो इसको समझने में, डायग्राम नंबर 2 को समझने में आपको बहुत आसानी होगी, क्योंकि यहाँ हम इमेजिनरी लाइंस के बारे में पढ़ेंगे। अब आ जाते हैं हम इधर। ठीक है, यहाँ इन शब्दों को, इन लाइनों को छोड़ने समझने से पहले हम 2 चीज़ देखते हैं। ये है हमारे ऑरिकल, जिसे बोलते हैं हम, ये ऑरिकल्स है, ठीक है, जिसे पिन्ना भी बोला जाता है। और ये टॉप ऑफ ईयर अटैचमेंट, जहाँ से हमारा ईयर, जहाँ हमारा कान हमारे स्कल के, हमारे फेशियल बोन के टच होता है, इसे बोलते हैं हम टॉप ऑफ ईयर अटैचमेंट। एक शब्द यहाँ दिया हुआ है एक्सटर्नल अकाउस्टिक मीटर्स। एक शब्द, ये जो एक्सटर्नल अकाउस्टिक मीटर्स है इसको शॉर्ट में EAM भी बोलते हैं। जब भी हम रेडियोग्राफी पढ़ेंगे, जितना भी उसके बारे में देखेंगे, तो मैं आप लोगों को EAM बोलूँगी बार बार। ठीक है, एक्सटर्नल अकाउस्टिक मीटर्स। आप यहाँ पे अपने जो कान में आप लोगों को बिल्कुल सिंपल, अगर बिल्कुल सादा लैंग्वेज में बात करी जाए, जिसको जैसे एनाटॉमी का कुछ नहीं पता, तो आपको जो ये छेद सा दिखता है, ठीक है, जहाँ से आपको दिखेगा कि कुछ हवा सी ऐसा जो ये होल होता है, इसे बोलते हैं एक्सटर्नल, मतलब बाहरी। अकाउस्टिक का मतलब हमारे ध्वनि से आता है। मीटर्स, ये हमारी जो ईयर में जो हमारी उपास्थि पाई जाती है उससे रिलेटेड नाम है। तो एक्सटर्नल अकाउस्टिक मीटर्स, ये क्या होता है हमारा मीटर्स पॉइंट। ये इसको आप थोड़ा ध्यान से देखना, ये हमारा मीटर्स, इससे रिलेटेड अभी हम सारी लाइंस के बारे में पढ़ेंगे। अब ये जो सारी जितनी भी लाइंस दे रखी है, इनको हम देखेंगे डिटेल में कि कैसे इनका नाम दिया गया, कैसे इनको क्लासिफाइड किया गया। सबसे पहले आप लोगों के नाम दिया हुआ है ग्लेबेलोमीटल लाइन। ठीक है, ग्लेबेलोमीटल लाइन। अब जिसने डायग्राम नंबर 1 अच्छे से समझ लिया, उसको ये पता है कि ग्लेबेला कहाँ है, हमारे बिल्कुल फ्रंटल बोन के यहाँ सामने बीचों बीच, दोनों आईब्रो के बीच में, नेजियर से ऊपर। और मीटर हमने अभी अभी देखा है EAM में। ठीक है, तो वो इमेजिनरी लाइन, वो लैंडमार्क जो अपन लोगों ने माना है, जो ग्लेबेला पॉइंट को मिटल तक जोड़ती है, ये हो गया हमारा ग्लेबेलोमीटल लाइन। इसलिए ज़रूरी होता है सरफेस लैंडमार्क पढ़ना, क्योंकि अगर मान लो जब तक आप लोगों को सरफेस एनाटॉमी क्लियर नहीं होगी, तो जो टर्म्स होते हैं ना, जो हम छोटे छोटे इफेक्टिव जो टर्म्स होते हैं, यहाँ फ़र्क आता है हमारी, जब हम बुक में लिखते हैं, जब हम कोई आंसर देते हैं, तो ये जो हमारी एनाटॉमी के जो पॉइंट्स होते हैं, ये जो टर्म्स होती है, ये टर्म्स हमारी कॉपी को औरों से अलग बताती है। ये हमारी आंसर शीट को लोगों से अलग बताती है कि हाँ, इस बच्चे ने पढ़ाई की है, तभी इसको ये टर्म्स के बारे में पता है। अब अपन बात करते हैं ऑर्बिटोमीटल लाइन। अब जिसने देखा कि ऑर्बिट क्या होता है, तो वो लाइन जो हमारे ऑर्बिट के बीचों बीच और मिडल पॉइंट तक जा रही है, तो ये हो गई हमारी ऑर्बिटोमीटल लाइन। आप ही देखेंगे ये हमारी आँख है, तो ये हमारा जो ये ऑर्बिट होगा उसके बीचों बीच से लाइन जा रही है, इसे बोलते हैं ऑर्बिटोमीटल लाइन। अभी हम लोगों ने देखा था इंफ्रा ऑर्बिटल मार्जिन, तो वो लाइन जो इंफ्रा ऑर्बिटल पॉइंट से, इंफ्रा ऑर्बिटल मार्जिन पॉइंट से मीटर्स तक जा रही है, वो हो जाएगी हमारी इंफ्रा ऑर्बिटल लाइन। फिर आती है हमारी ऐसे ही अकेंथियोमीटल लाइन। जैसे जैसे आप समझते जाओगे बहुत इजी होता जाएगा कि अकेंथियन पॉइंट से मीटल तक की जो लाइन है उसे बोलेंगे अपन अकेंथियोमीटल लाइन। ठीक है, फिर आती है हमारी मेंटोमीटल लाइन। मेंटल पॉइंट जो हमने देखा हमारे चिन का, बिल्कुल ये जो साइड वाला पार्ट है चिन बोन का, ठीक है, मैंडिबल का बिल्कुल बीचों बीच वाला पार्ट, वहाँ से जब ये मीटर्स तक जा रही है, तो ये हो गई हमारी मेंटोमीटल लाइन। तो जहाँ से लाइन शुरू हो रही है और जहाँ पे खत्म हो रही है, ग्लेबुला से शुरू मीटर्स पे खत्म, ऑर्बिट से शुरू मीटर्स पे, इंफ्रा ऑर्बिटल मार्जिन से शुरू, अकेंथिया से शुरू, मेंटल पॉइंट से शुरू, इस हिसाब से हमने इसको नाम दे दिया। आप इसको अगर अच्छे से समझ लेंगे ना, तो जब भी हम रेडियोग्राफी पढ़ेंगे, ये आपके सामने एक डायग्राम है, इसको आराम से आप देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, कि इस डायग्राम को आप जब समझ लेंगे तो आपको पता चलेगा, जब हम रेडियोग्राफी पढ़ेंगे तो आपके लिए कितना ईजी हो जाएगा, अगर आप लोगों को ये सारी चीज़ें याद है। ठीक है, जैसे मैं इसे OML भी बोल सकती हूँ, इंफ्रा ऑर्बिटल लाइन को मैं क्या बोल सकती हूँ, OML भी बोल सकती हूँ। कि मैंने बोला कि अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ OML मतलब ऑर्बिटोमीटल लाइन। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, एक और आपके सामने टर्म दिया हुआ है ग्लेबेलो एल्वोलर लाइन।
ग्लेबुला आप लोगों को पता है। एल्वोलर क्या होता है, देखो हमारी जो मैक्सिला होता है उसमें जो एल्वोलर प्रोसेस होता है, तो वहाँ तक हमारी फ्रंटल बोन से शुरू होकर, ग्लेबुला हमारे फ्रंटल बोन में होता है, वहाँ से शुरू होकर हमारी जो मैक्सिलरी बोन के एल्वोलर प्रोसेस को क्रॉस करती है, उस लाइन को क्या बोलते हैं अपन, ग्लेबुलो एल्वोलर लाइन। तो ये दोनों डायग्राम आप लोगों की स्कल रेडियोग्राफी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कहीं बच्चे कमेंट करते हैं कि आप डायरेक्ट बेसिक बहुत हो गया, अब डायरेक्ट आप स्टार्ट करो। अब जैसे मैंने स्टार्ट किया होता, स्कल लेटरल स्टार्ट किया होता और मैं बोलती कि OML जो लाइन है, ऑर्बिटोमीटर लाइन है, वो हमारे डिटेक्टर के समांतर है, तो क्या समझ में आता आप लोगों को? कुछ समझ में नहीं आता। तो बेसिक्स बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने स्कल के सरफेस लैंडमार्क के बारे में पढ़ा है। अब हम जब स्कल रेडियोग्राफी स्टार्ट करने वाले हैं, तो स्कल में ही नहीं, सभी में, हमारी एक्सट्रीमिटीज़ हो गई, या अगर हम हमारे अपर बॉडी में जैसे चेस्ट की, एब्डोमेन की बात करें, चेस्ट एब्डोमेन को छोड़ के, ठीक है, एक्सट्रीमिटीज़ में अगर अपन देखते हैं, हमारे जो छोटे बॉडी पार्ट जैसे सर हो गया हमारा, तो हम रूटीन एग्जामिनेशन में मिनिमम 2 व्यू करते हैं। ये आप लोगों के एग्जामिनेशन पर्पज से भी अच्छा है। अगर आपको कुछ भी याद नहीं है, अगर स्कल आ जाता है, तो मिनिमम जो 2 व्यू होते हैं हमारे रूटीन वाले, AP और लेटरल, ये हमारे रूटीन एग्जामिनेशन है, ये तो होते ही होते हैं, ठीक है। स्कल के रूटीन एग्जामिनेशन कौन कौन से हैं? एक होता है हमारा एक्सियल AP, फोर्थ होता है हमारा SMV, मतलब सब मेंटो वर्टिकल। ये इनके प्रोजेक्शन के अकॉर्डिंग इनको नाम दिए गए। प्रोजेक्शन मैंने आप लोगों को बोला था, प्रोजेक्शन आप लोगों के दिमाग में फिट होना चाहिए। इसकी प्रोजेक्शन और पोजीशन का एक अलग लेक्चर है जो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये रूटीन एग्जामिनेशन है। एक्सियल AP क्या होता है कि जब हमारी लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस के पर्सपेक्टिव में हम कोई सिफेल एंगल देते हैं, ठीक है, तो उस पॉइंट को हम उस टर्म को हम एक्सियल बोलते हैं। तो इस तरीके से हम स्कल की रेडियोग्राफी पढ़ेंगे। स्कल में हम पहले हमारे क्रेनियल की रेडियोग्राफी पढ़ेंगे, हमारे 8 बोन्स की, फिर हमारे जो दूसरी बोन से फिट वो फेशियल बोन की, उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप जो अभी तक मैंने पढ़ाया आप उसको रिवाइज कीजिए। ओके, थैंक यू, बाय।